Hi friends, good morning all. This is Subodh Rai, Finance Administrative Officer in 69 BPSC. आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है वो, क्योंकि जो नेशनल इंटरनेशनल वाला है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है जनवरी से मई महीने तक का, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग करेंगे जो बिहार स्पेशल है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और करंट अफेयर ओवरऑल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे लगभग लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और आपको सफलता दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ सुबोध राय, आपका गाइड, आपका मेंटर, प्रेजेंटली वर्किंग एज फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड 69 बीपीएससी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है जुलाई 2024 का करंट अफेयर का, लगभग हम लोग साल भर का लेकर के चलेंगे फ्रेंड्स, है ना। जुलाई से लेकर के अभी और आगे जो जुलाई का आएगा, राइट, ये एटलीस्ट जून तक तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए जुलाई में जो पहला न्यूज़ जो दिया है, पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो है कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 से तीन शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया। तो आपका पटना हो जाएगा, गया हो जाएगा और मुजफ्फरपुर हो गया, है ना। ये देखिए कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 से किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया था। यह पटना, गया और मुजफ्फरपुर। आगे हम लोग बात करेंगे हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है। तो भागलपुरी सिल्क। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो देखो जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें मैं फोकस करूंगा कि आपको ज़्यादा याद रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस करना है उन चीज़ों को, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे। तो ये देखो, ये जो भागलपुरी सिल्क वाला ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या हुआ कि आईआईएम जो अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसकी टीम बिहार के, है ना, इस प्रोडक्ट पे यानी कि भागलपुरी सिल्क जो है उस पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है। और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, आपको पता होगा, है ना। और जीआई टैग कितने दिनों के लिए मिलता है, कितने साल के लिए मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 10 ईयर्स के लिए मिलता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो इसका नाम होता है, कंपनी ने कजरा, लखीसराय में होता है, सोलर पावर प्लांट का प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। और इस प्लांट की क्षमता कितना है, तो 185 मेगावाट है। ये आप याद रखिए। कजरा जो है कहाँ पर पड़ता है, तो लखीसराय में है, और सोलर पावर जो है ना वहाँ पे अभी स्थापना किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल लगाने का निर्णय लिया। स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा, तो पोषण वाटिका नाम से जाना जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बोला गया कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल का उगाने का निर्णय लिया है, और इसमें इसका नाम जो रखा जाएगा इस उद्यान का, इसका नाम है पोषण वाटिका। ओके, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसको। आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। तो आपका भागलपुर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया। तो आपका भागलपुर हो जाएगा। खेलो इंडिया योजना है उसके तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल बनाया जाएगा। तो ये आपका भागलपुर है। आगे देखिए, इसमें दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे अच्छा से। नेक्स्ट जो दिया वो है, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन सा है। आपका लखीसराय जिला बन गया, है ना। ये क्या है कि हाल ही में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी किया है, और इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन है, तो लखीसराय जिला है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। तो यह पाटलिपुत्रा जंक्शन है, राइट, पाटलिपुत्रा जंक्शन है। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। तो आपका पाटलिपुत्रा जंक्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट बनाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया है, और इस प्लांट की क्षमता कितना होगा, तो 10 मेगावाट होगा। ओके गाइस, तो इसको याद रखना है आपको कि इसकी क्षमता का बात किया गया है। और ये जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये अविनाश समन हो जाएगा, है ना। क्या बोला जा रहा है कि बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अविनाश समन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना कौन सा स्थान मिला है? तो इनको 163वां मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान मिला है फ्रेंड? ये देखो 163 मिला है। आईआईटी पटना को जो है ना क्या मिला है? तो 163 स्थान मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस 4 बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफर को सुरक्षित बनाएगा? तो एनआईटी पटना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या क्वेश्चन है कि बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस 4 बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहन को क्या करेगा? 1 किलोमीटर आगे तक का वस्तु के बारे में सूचना देकर सफर को सुरक्षित बनाएगा? तो एनआईटी पटना हो जाएगा, है ना। बिहार के किस विद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है? तो आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है? तो ये आपका भागलपुर का जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसको सबौर कृषि विद्यालय भी बोलते हैं। भागलपुर में एक सबौर नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये कृषि विश्वविद्यालय है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हो जाएगा ई शिक्षा कोश ऐप, राइट। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोश है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है स्कूल में जो शिक्षक जाते हैं उनको अपना हाजिरी दर्ज कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, और ये आपका ई शिक्षा कोश। वैश्विक आईआईटी कंपनी एचसीएल ने बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया? है पटना में हो जाएगा। वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल ने बिहार में कहाँ पे अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया? तो पटना में है। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर रजनीकांत हो जाएगा। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा आपका डॉक्टर रजनीकांत। आगे देखिए, इसमें दिया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है कि किस जिला का स्थापना दिवस मनाया गया अभी? तो ये लखीसराय का था। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये कनिष्क नारायण है, जो कि लेबर पार्टी से विजय हुए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मैं बता दूं आपको, तो ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, कनिष्क जी हैं, ठीक है। ब्रिटेन में हालिया चुनाव में बिहार के मूल के किस नेता ने चुनाव जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो इनका नाम है कनिष्क नारायण, लेबर पार्टी से हैं। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है दोस्त? ये देखो, रजत पदक जीता है। पुणे में आयोजित हुआ था सीनियर राष्ट्रीय रग्बी, फुटबॉल की तरह होता है एक प्रतियोगिता, रग्बी महिला प्रतियोगिता था, और बिहार की महिला टीम ने जो है ना कौन सा पदक जीत लिया था? इसमें रजत पदक जीता है इन्होंने, याद रखेंगे। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो मानवी मधु कश्यप बनी है। बिहार और प्लस भारत की ओवरऑल, मतलब क्या बात है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मानवी मधु कश्यप इनका नाम है, और ये पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई है पूरे इंडिया की। बिहार के किस जिले के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी का सांसद बनेगा? अच्छा देखो, हमने जो ऊपर में बताया था वो नीचे में ऑलरेडी दिया ही हुआ है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है उद्योग विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान मिला है? तो ये औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला है। ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला एथलीट जो है वो कौन बन गई है? तो इनका नाम है श्रेयसी सिंह, निशानेबाज है, जमुई के भाजपा विधायक है, राइट। ये क्या है? तो ओलंपिक में भाग लेने वाली बिहार की पहली महिला एथलीट बन गई है, और इनका नाम है श्रेयसी सिंह नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक जो है, यानी कि अनुचित साधन निवारण है, 2024 पारित हो गया, और जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया है ना। ये देखिए क्या है, तो जुलाई 2024 में बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक जो है वो बिल पारित कर गया है। इसके आधार पर जो कोई पेपर लीक करेगा या कोई भी गलत साधन का यूज करते पाया जाएगा एग्जाम के दौरान, तो उनको सजा दिया जाएगा, 10 साल तक का सजा और 1 करोड़ का जुर्माना किया गया है इसमें।
10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार किस जिले में रेडियो मयूर को मिला है? तो आपका सारण जिला हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी जो कार्यक्रम के लिए बिहार के किस जिले में रेडियो मयूर को मिला है? तो ये आपका सारण जिला, सारण बोले तो छपरा जिला को बोलते हैं सारण जिला, और इसी में मिला है इनको टेक सखी पुरस्कार मिला है, तो रेडियो मयूर को मिला है। नीति आयोग में पहली बार बिहार के किन तीन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो राजीव रंजन सिंह है और ललन सिंह है, या जो आपका जेडीयू है उस पार्टी से नेता है, और इसके अलावा जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान है ना, इनका हम पार्टी है जीतन राम मांझी जी का। एंड इसके अलावा जो आपका चिराग पासवान है इसका भी ऑलरेडी है, लोजपा करके हैं, लोजपा रामविलास पार्टी है इनका, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे कि नीति आयोग में पहली बार बिहार के किन तीन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह है, इसके अलावा जीतन राम मांझी है या फिर चिराग पासवान है, ठीक है। तो देखिए नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है एक थिंक टैंक है और इसकी स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया, 1 जनवरी 2015 में किया गया था। ये जो है प्लानिंग कमीशन को ये रिप्लेस किया है नीति आयोग, राइट। नेक्स्ट अपन देखेंगे बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया तो दरभंगा में लिया। नीति आयोग ने क्या किया है, बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया है दरभंगा में, राइट। आगे देखिए इसमें दिया है कि बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीत कर राज्य का नाम रोशन किया, तो आरा जिले की अनिमा कुमारी ने, है ना। बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है और राज्य का नाम रोशन किया, इनका नाम है अनिमा कुमारी, और ये कहाँ के रहने वाली है? तो आरा जिले की है। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2023 से 24 में 57 अंकों के साथ बिहार का स्थान किया है, तो अंतिम स्थान है, जो काफ़ी दुखद है फ्रेंड्स, काफ़ी चिंताजनक बात है कि हमेशा हम लास्ट में हम लोग ही आते हैं। अभी भी हमें बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है, अभी भी बहुत विकास की ज़रूरत है बिहार में, कहीं ना कहीं जो है हम लोग काफ़ी अभी भी पिछड़े हुए हैं। इस चीज़ को हमें आत्मचिंतन करना है और काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है हर स्तर पे, है ना, और हर जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टेक होल्डर के स्तर पे, यानी कि हम एक जनता है, हम एक इंसान है, एक इंडिविजुअल के स्तर पे हमें भी मेहनत करना पड़ेगा। जो सरकार है उन्हें भी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें भी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी को करना चाहिए, तभी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम लोग सुनते हैं कि बिहार जो है शिक्षा में भी जब देखते हैं तो हमेशा अंतिम पायदान पे रहता है। कभी हमारे यहाँ नालंदा जैसी विश्वविद्यालय हुआ करती थी दोस्तों, राइट, और अभी जो है ये हाल है कि हम लोग चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और भी कोई इंडेक्स इस तरह का जो निकलता है उसमें हम लोग हमेशा पीछे रहते हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि हमारे आने वाले टाइम में हम बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बोधगया में जुलूस यात्रा निकाली गई थी, और ये है नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा, है ना। ये देखिए क्या है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 89वें जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बोधगया में जुलूस यात्रा निकाली गई है, नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है, तो पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में किया है, हाँ। वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है, तो यह जगह पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जारी भारतीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिस विश्वविद्यालय को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है वह क्या है? उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पूसा समस्तीपुर जिला में है। और यहाँ पे इनको क्या मिला है, तो भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के विश्वविद्यालय को क्या है, 7वां पोजीशन मिला है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया है। इस बिल को किसने पेश किया? तो रवि किशन ने किया है। रवि किशन एक फिल्मी जो है एक्टर है, भोजपुरी एक्टर है मेनली, हालांकि बॉलीवुड में भी ये काम करते हैं। यूपी के आई थिंक रहने वाले हैं, और ये अभी जो है बीजेपी टिकट से वो सांसद है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट बिल पेश किया है, भोजपुरी को क्या किया गया, तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने का डिमांड किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस के पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में बिहार में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने भाग लिया है, वह इस खेल से संबंधित है शूटिंग।
फ्रांस के पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक खेल में बिहार की जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने भाग लिया और वह इस खेल से संबंधित है, तो वो शूटिंग है। बिहार के किस स्थान पर 21,400 करोड़ से रुपए से 24,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? भागलपुर जिले के पीरपैंती में किया जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। और इससे ऊपर हमने पढ़ा था कजरा नाम का एक जगह है, कजरा, कजरा है लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी किया गया, यहाँ पर भी बनाया जाएगा। कजरा प्लस पीरपैंती याद रखिएगा। आगे देखिए बिहार में कितने एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, तो 3 एक्सप्रेस बनाया जाने का उसने किया गया बिहार में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार के किन मंदिरों को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो गया जिले के विष्णुपद मंदिर तथा बोध गया के महाबोधि मंदिर में किया गया है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखेंगे हम लोग। बिहार के किन मंदिरों को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर अब बनाया जाएगा, तो ये हो जाएगा गया जिले के विष्णुपद मंदिर है तथा बोध गया के महाबोधि मंदिर है ना। बिहार के किन मंदिरों को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा, गया जिले के विष्णुपद मंदिर तथा बोध गया के महाबोधि मंदिर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपको बता दें कि बोध गया जो है यूनेस्को की ऑलरेडी सूची में शामिल है, ये भी आप याद रखिए है ना। जो टेंजिबल हेरिटेज होता है उसमें ऑलरेडी इनको शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति जो 2024 को मंजूरी प्रदान की गई, इस नीति के अनुसार कितनी राशि का अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, तो 4 करोड़ की दिया जाएगा। बाढ़ एवं सिंचाई रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता दिया जाएगा, तो 11,500 करोड़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गाइस, दैट इज अगस्त महीने का करंट अफेयर है, अगस्त 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें आगे है आपका कि मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है 3 से 5 अगस्त को, तो ज्ञान भवन पटना है, वहीं पे किया गया। मखाना उत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ज्ञान भवन पटना में किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया, तो 4 को किया गया। ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार एंड राकेश कुमार। कहाँ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काकोलत जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया था, नालंदा जिले में पड़ता है। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आप, नालंदा जिला है ना। कहाँ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काकोलत जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया है, तो नालंदा जिला। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुधाई को किसने तैयार किया है, पटना स्थित सीडैक। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है जिनका नाम है परम युद्ध को किसने तैयार किया है, पटना स्थित सीडैक। 12/2024 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पटना आईआईटी को कौन सा स्थान मिला है, 34वां मिला है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पटना आईआईटी को कौन सा स्थान मिला है, तो 34वां मिला है। इसके ऊपर हमने देखा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्धा को किसने तैयार किया, तो सीडैक पटना ने किया है। परम बुद्ध आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसलिए VBI हो जाता है, पूछ सकता है। आगे देखिए इसमें दिया है क्या कि जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ना यार, पटना में पटना आईआईटी को कौन सा स्थान मिला है, 34वां मिला है। नीतीश कुमार ने कहाँ में निर्मित खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का लोकार्पण किया, तो राजगीर में किया है, और यहाँ पे अभी खेलो इंडिया गेम भी हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बिहार के किस जिले में बनाई जाएगी, तो पटना हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज है, खेल गांव सिटी बनाया जाएगा, जैसे दिल्ली वगैरह में है बनाया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खेल गांव, उसी तरह से पटना में भी बनाया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से ये युक्त होगा। खेल गांव सिटी बिहार के किस जिला में है, तो पटना में है। मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में किस जिला की काजल रानी मिस यूनिवर्स चुनी गई है, तो आपका पटना में हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में किस जिला की काजल रानी मिस यूनिवर्स चुनी गई है, तो पटना हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट जो है पटना के अमन राज को कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा मिला है। मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज को कौन सा मिला है, तो दूसरा मिला है। और हमने देखा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है बिहार, वो काजल रानी जो है वो चुनी गई है इस बार, वो पटना की रहने वाली है। महावीर मंदिर न्यास द्वारा पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई कितनी कर दी गई, 270 फीट कर दी गई है। पद्म श्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया और वह किस लिए प्रसिद्ध थी, मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। पद्म श्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया और वह किस लिए प्रसिद्ध थी, हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग के लिए। ओके, पद्म श्री गोदावरी दत्त जो है इनका निधन हुआ और मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड थी है। आगे देखेंगे हम लोग बिहार के मनोज वाजपेयी को किस फिल्म ने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो गुलमोहर का। काफी इंपोर्टेंट मूवी है, आप देखिएगा जरूर।
गुलमोहर मूवी के लिए दिया गया है मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ 70वीं राष्ट्रीय फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता गया है। आगे देखेंगे कि भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि कौन दिया होगा? पंकज त्रिपाठी। काफी इंपोर्टेंट चीज है। भारत का जो 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में जो आयोजित इंडिया डे परेड जो किया गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंकज त्रिपाठी को शामिल किया गया है, जो कि बिहार के एक अभिनेता हैं और ये बॉलीवुड में मेनली काम करते हैं, है ना। और ये आपको पता होगा कि मिर्जापुर एक वेब सीरीज आया था, तो उसमें भी पंकज त्रिपाठी ने काफी उम्दा अभिनय का प्रदर्शन दिया था। आगे देखते हैं हम लोग किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है ना बिहार का गांधी नीतीश कुमार का लोकार्पण किया गया था। यह अशोक चौधरी एवं संभवी चौधरी, ये दोनों बाप बेटी हैं। अशोक चौधरी जो है पिताजी हैं और ये अभी भी आई थिंक जेडीयू में मंत्री हैं, और संभवी चौधरी जो है ये सांसद इस बार बनी है। काफ़ी यंग लड़की है और समस्तीपुर जिला के ये सांसद इनको बनाया गया है अभी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बिहार के किस जिला के शैलेश कुमार का चयन जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए हुआ है? आपका जमुई जिला का हो जाएगा, है ना। ये किया गया है कि बिहार के किस जिले को शैलेश कुमार का चयन पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ना के लिए किया गया था? जमुई जिला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से बजटी मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करेंगे। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो समर्थ पोर्टल है ना। बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से बजटी मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे, और यह पोर्टल का नाम जो है समर्थ पोर्टल है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकी में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किया है। ओके, 15 अगस्त के अवसर पर जो झांकी निकाला गया था गांधी मैदान में, उसमें प्रथम पुरस्कार किनको दिया गया है? तो आपका बिहार शिक्षा परियोजना जो परिषद है उन्हीं को मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को जो विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, और उनका नाम जो है संजय सिंह तथा राजेश कुमार शर्मा है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, और उनका जन्म बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है ना। ये जो पैरालंपिक्स हुआ था उसमें काफी मेडल भी जीते थे। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया? तो 6 शिक्षकों को नामित किया है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों, ट्रस्टों के पंजीकरण के अनिवार्य करने का निर्देश दिया है, और यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया है ना। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है, और यह जो है ना बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के द्वारा किया गया है। 1 से 3 अगस्त 2024 तक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग युगीन भारतीय जो भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन में भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये आपका पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि चर्चा में रहा बिहार के सिद्धेश्वर मंदिर जो है ये किस जिले में स्थित है? सिद्धेश्वर मंदिर इनका नाम है, और ये है आपका जहानाबाद में, है ना। बिहार के जो है सिद्धेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये जहानाबाद जिले में है। बिहार सरकार ने थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए बाल थैलीसीमिया योजना की स्वीकृति प्रदान की, और इसके तहत थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितनी राशि दिया जाएगा? तो 15 लाख। बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इसको याद रखेंगे, है ना। जल जीवन हरियाली एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा जो है क्या किया गया है? तो एक विदेशी कंट्री जो है वो इसमें निवेश करने का प्लान कर रही है, और वो देश जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, तो जुलाई अगस्त का हमने किया है। अब हम लोग करेंगे सितंबर 2024 महीने का करंट अफेयर। ये बिहार स्पेशल है, हम लोग अभी कर रहे हैं फ्रेंड्स, और आपका अभी स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड कोई भी आपका डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सितंबर 2024 के बारे में। तो इसमें देखिए बिहार में
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया? तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है ना। सितंबर 2024 का देखिए न्यूज़ ये है कि 22 सितंबर 2024 को बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किया है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के राजेश शर्मा ने कौशल विकास मेडल जीता है? तो समस्तीपुर जिला का। आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के राजेश शर्मा ने कौशल विकास मेडल जीता है? तो समस्तीपुर जिला हो जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? तो मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन है। ये मीनाक्षी कुमारी मधुबनी के हैं, सिकंदर कुमार सुमन जो है कैमूर के रहने वाले हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया है? बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो मुजफ्फरपुर। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए कहाँ में कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा जिसको बोलते हैं का कार्यालय खुलेगा? तो पटना के मीठापुर में, राइट। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए कहाँ में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है जिनको एपेडा बोलते हैं कार्यालय खुलेगा? तो पटना का मीठापुर में खुलेगा। मीठापुर में पहले बस स्टैंड हुआ करता था, आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं बेंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये माही श्वेतराज है, राइट। बेंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा माही श्वेतराज। किसने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत किया? तो पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने, ठीक है। ये क्या बोला है कि किसने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान का शुरुआत किया है? तो पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। नेक्स्ट क्या है कि किसने सेल्फी विथ डस्टबिन की शुरुआत किया है? तो पटना नगर निगम, है ना। यानी डस्टबिन आपके यहाँ पे रखा हुआ है तो उसको सेल्फी खींच के आप भेजिए, तो वहाँ से नगर निगम से बंदा आकर के आपका जो डस्टबिन है वो उठा के लेके जाएगा। तो ये है योजना। ऊपर में हमने क्या देखा कि प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत किया था पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। किसके तर्ज पर अब बिहार में जीविका हाट खोली जाएगी? तो आपका दिल्ली हाट हो जाएगा। बिहार में जीविका हाट होगा तो दिल्ली हाट जो है ये आपका आईएनए जो है वहाँ पे लगता है। आईएनए एक जगह है, आप देखेंगे दिल्ली में, वहीं पे दिल्ली हाट का आयोजन किया जाता है। उसी तरह से अब बिहार में जीविका हाट का भी आयोजन किया जाएगा। साइबर ठगी के केस बिहार में बिहार देश में कौन सा स्थान होता है? तो ये 3रा स्थान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में प्रत्येक कितने किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो 200 किलोमीटर पर, हर 200 किलोमीटर पर जो बिहार में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार के किन 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का ठहराव प्रस्तावित है? पटना, गया और बक्सर हो जाएगा, है ना। बिहार के किन 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का ठहराव प्रस्तावित है? तो हो जाएगा पटना, गया और बक्सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये सारण बना गया, है ना। बिहार में नए कानून के तहत आपको पता होगा कि जो पुराना जो था सीआरपीसी प्लस आईपीसी वगैरह है उसको अभी चेंज करके जो है ना भारतीय जो है न्यायिक संहिता लाया गया है। तो उसके आधार पर जो है ना पूरे देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रहा है। देखो देश का पहला जेल बन गया है कि जो इस नए कानून के तहत सजा दिलाया है। सारण बोले तो छपरा जो है वो हो गया। बीबीआई चीज़ है दोस्त, इसको याद रखो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार से विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो आपका अररिया रहा है। ग्रामीण ये देखो इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे कि बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये आपका अररिया है। इसमें दिया कि ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सूफी महोत्सव का आयोजन किया था। काको जहानाबाद एक जगह है वहां पर इनको किया गया। अशोक चौधरी जी ने किया गया था सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था? मुंबई में किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे हम लोग। बिहार से बाहर किया गया है ना। ये पटना वगैरह देखिए आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये मुंबई में किया गया है। पीयूष गोयल ने क्या किया है? बिहार इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया है मुंबई में 13 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है कहाँ में सीमेन स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया था? पूर्णिया सीमेन स्टेशन हो जाएगा फ्रेंड, है ना। सीमेन आपका पता होगा जो मवेशियाँ होती है उनको जो है ना एक तरह से क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीके से जो है ना वो इंसेमिनेशन करवाया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से गर्भवती बनाया जाता है उनको, मवेशी लोग को। तो ये तरीका जो है इसी को बोलते हैं सीमेन। ये कई सारे स्टेशन वगैरह बनाया गया है
पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेशन है और ये पूर्णिया का जो स्टेशन है उनको ए ग्रेड दर्जा मिला गया है। तो ये काफ़ी गौरव की बात है हमारे बिहार के लिए। आगे देखेंगे हम लोग किस राज्य में हर नगर ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार। किस राज्य में हर नगर और ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो बिहार में। युग युगीन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो बिहार को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। युग युगीन भारत म्यूजियम जो है किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो बिहार को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दिया। यह जगह पटना टाटानगर है। भागलपुर से हावड़ा जाएगा, पटना से टाटानगर, टाटानगर आपको पता होगा जमशेदपुर को बोलते हैं। भागलपुर से हावड़ा यानी कि जो कोलकाता है वहाँ पे, गया से भी हावड़ा जाएगा और ये देवघर से वाराणसी जाएगा, है ना। तो ये 4 वंदे ट्रेन जो है हम लोगों को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, तो नवादा जिला हो जाएगा, है ना। एक बार हो जाएगा। तो अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा किया है, तो नवादा जिला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार में साइबर सैंपल जो है, बिहार में साइबर सैंपल जांच के लिए कहाँ में लैब स्थापित किया जाएगा, तो यह पटना और राजगीर हो जाएगा। बिहार में साइबर सैंपल जांच के लिए कहाँ में लैब स्थापित किया जाएगा, तो पटना राजगीर में। और यहाँ पे हमने देखा कि अडानी समूह ने जो है वारलीसीगंज में सीमेंट फैक्ट्री बनाएगा और ये नवादा जिले में पड़ता है। किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्यक्षता के लिए नालंदा का दौरा किया, था रवांडा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 11 सदस्य के प्रतिनिधि मंडल ने किया ना बिहार के सतत जीविकोपार्जन जो योजना है, राइट, उनका जो है ना अध्ययन करने के लिए नालंदा का दौरा किया, नालंदा जिला का दौरा किया गया है। तो ये हो जाएगा रवांडा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, इसको याद रखिए। रवांडा क्या है, तो एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां से लोग आए थे स्टडी करने के लिए इसको। कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान पर किया, समस्तीपुर। ओके गुड, अच्छी बात है। समस्तीपुर जिला जो है ये क्या हुआ था, कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेल्फी विथ डस्टबिन अभियान का शुरुआत किया गया है। तो 19 सितंबर 2024 को बिहार सरकार ने एक अध्यक्ष 6 सदस्यों वाले बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित कर दिया है। इसका अध्यक्ष बनाया गया अमरदीप, डॉक्टर अमरदीप को बनाया गया है ना। बिहार बाल जो है अधिकार संरक्षण आयोग है और इनका अध्यक्ष बनाया गया, तो अमरदीप को बनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना में किया गया है, राइट। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने क्या है, तो इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना के परिसर में किस संस्थान का उद्घाटन किया है, तो यह हो जाएगा क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना है इसके परिसर में किस संस्थान का उद्घाटन किया था, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जो है बिहार में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किया, तो 9 नए मेडिकल खोला जाएगा बिहार में। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितना प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा किया है, तो 50% किया गया है ना। बिहार में यदि हिंदी फिल्म बनाया जाएगा तो 25% और क्षेत्रीय फिल्म जो है वो 50% जो है ना अनुदान दिया जाएगा। डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है IPPB बोलते हैं इसको, डाउनलोड करने में देश भर में पहला स्थान बिहार का स्थान क्या है, तो पहला स्थान है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के किस जिले में नई रेल लाइन के लिए 426 करोड़ रुपए मंजूरी दिया, तो आपका गया जिला हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के किस जिले में नई रेल लाइन के लिए 426 करोड़ रुपए मंजूरी प्रदान किया, तो गया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कितने जिलों में अल्पावास गृह खोले जाने का निर्णय लिया है, तो आपका 27 जिला हो जाएगा। बिहार में महिला एवं बाल विकास नगर निगम द्वारा कितने जिलों में अल्पावास गृह खोले जाने का निर्णय लिया गया है, तो आपका 27 जिला हो जाएगा। फिर देखिए इसमें बिहार में किस जिले में पितृपक्ष मेला 2024 का आयोजन किया गया है, तो गया जिला में हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे अक्टूबर का फ्रेंड्स। तो वंस अगेन आपका स्वागत है इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस एकेडमी में।
और मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार सरकार। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर बिहार स्पेशल का। और ये डेफिनेटली आपको जो बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि साउथ कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। आनंद कुमार जो सुपर 30 के जो संस्थापक है उनको चुना गया है ना। क्या किया गया तो दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो आपका आनंद कुमार है, सुपर 30 है। और ये आनंद कुमार के नाम से एक मूवी भी बनी थी जो ऋतिक रोशन ने बनाया था, आपको याद होगा। अच्छी मूवी है, आप जाके जरूर देखिए उसको। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे कि चतुर्थ रोड मैप जो है कृषि रोड मैप है, इसके तहत दलहनी फसलों के लिए प्रोत्साहन के लिए कितना रिपोर्ट दिया गया। तो ये याद नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, है ना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था, सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीत लिया। तो अदिति झा ने जीता है और ये मधुबनी की रहने वाली है। फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है। तो अदिति झा ने जीता है और मधुबनी की रहने वाली है। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ हुई है। तो TNB कॉलेज परिसर भागलपुर में हुई है। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ये TNB कॉलेज परिसर भागलपुर में हुई है। देश का पहला दोस्त इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ ऐसा होता है जो देश में प्रथम सेकंड या फिर बिहार में प्रथम हुआ या विश्व में प्रथम हुआ तो पूछता है। तो यह देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब और ये TNB कॉलेज परिसर भागलपुर। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया। तो अररिया के कुसियारा गांव में किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे बिहार में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया गया है और अररिया जिला है उसके कुसियार गांव में बनाया गया। बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया था। पर्यटक होम स्टे योजना। पर्यटक होम स्टे योजना किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि व्हाट्सएप संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बनाया। तो पटना नगर निगम बना। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम जो है ना पटना बना है। ऊपर में हमने देखा बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है। पर्यटक होम स्टे योजना शुरू किया गया है। एंड ये जो है इंपॉर्टेंट भी दिया क्वेश्चन था कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया के कुसियार गांव में बनाया जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में कौन शीर्ष पर है। तो वैशाली है। PM विश्वकर्मा योजना पता होगा आपको कि ये 22 तरह के जो कारीगर है उनको एक तरह से लोन वगैरह दिया जाता है, जैसे वो प्लम्बर हुआ या फिर पोर्टर हुआ या फिर क्या बोलते हैं उसको सोनार हुआ या लोहार हुए, है ना। इस तरह की जो चीज़ें होती है, बढ़ई हुए या और भी चीज़ जो मैनुअल काम करते हैं, है ना, इस तरह के जो मिस्त्री हैं उनको जो है फैसिलिटेट किया जाएगा, लोन वगैरह दिया जाएगा। तो ये है विश्वकर्मा योजना। वैशाली जो है वो टॉप है इसमें बिहार में। बिहार के किस जिला में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया। तो ये पूर्णिया है, पूर्णिया में भी एयरपोर्ट बनेगा, है ना। हर 200 जो मीटर है 200 किलोमीटर है वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने का योजना तैयार किया गया है। गांधी जयंती के अवसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो गर्दनी बाग पटना में किया है ना। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो गर्दनी बाग पटना में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए और इस स्तूप का उद्घाटन कब किया गया था। 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा किया गया है। 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हैं। ये सुपौल जिले के वीरपुर से हैं। बिहार की राजनीति में रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है, RCP सिंह बोलते हैं इनको, अपनी नई पार्टी बने हैं जिसका नाम आशा है। ठीक है, RCP सिंह जो है ये नीतीश कुमार के पहले काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में ये छोड़ करके और BJP में ज्वाइन हो गए थे, मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, तो इन्होंने अभी नई पार्टी बनाई जिनका नाम है आशा। आगे देखेंगे बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले की केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून को किस कारण पद मुक्त कर दिया है। तो भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण, है ना। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के मुखिया सबा परवीन उर्फ सबा खातून को किस कारण पद मुक्त कर दिया है। तो भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के लिए। अच्छा, मतलब इनके पास जो है ना नेपाल की भी नागरिकता था
और भारत की भी नागरिकता, तो इस वजह से ऐसा किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताबवाला.com को चयनित किया गया है यूरेका 2024 में। सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप हैं, इनका स्टार्टअप है जिनका नाम है किताबवाला.com, और इनको चयनित किया गया यूरेका 2024 के लिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बाटू में इंटरनेशनल वुलू चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो ये अपराजिता मिश्रा ने जीता है। नवंबर का बात करेंगे दोस्तों, नवंबर 2024, तो इसमें देखिए बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 24 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी शामिल हुए, है ना। बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन था यहाँ पे। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी था, ये 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा है समस्तीपुर में, उसको दिया गया है मशरूम और पनीर को उपजाने का पेटेंट दिया गया है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? तो विकसित भारत @ 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा, ये रखा गया है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जिले में किस अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर है। 15 नवंबर 2024 को आपको पता होगा कि जनजातीय दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाया गया था। आयोजित बाल फिल्म महोत्सव में बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 75% किया है। बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन जो है ना प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग, राजगीर राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिषद में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, जिसमें जो है ना इंडिया का टीम जो है वो विजय हुआ था। बिहार के शेखपुरा जिले के करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68th नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है ना। ये क्या है कि बिहार की शेखपुरा जिले की करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68th नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शिशिर सिन्हा को किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति शिशिर सिन्हा जो है ना एक्स बीपीएससी अध्यक्ष है, आपको पता होगा, है ना। तो ये किया गया है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया था, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बिहार कोकिला के नाम से। 5 नवंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। बहुत ही फेमस जो है लोक गायिका थी है, खास छठ वगैरह का गीत बहुत सारा इन्होंने गाया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। धान प्राप्ति की प्रस्तावित अवधि कितनी रखी गई है? तो 1 नवंबर 24 से 15 फरवरी 25। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजन कहाँ पे किया गया था? लखीसराय में किया गया है। बिहार में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्रा खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में किया गया है गाइस। बिहार के गया जिले के बिपाड़ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोड डेवलपमेंट में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के द्वारा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, बिपाड आपको पता होगा कि यही हो जाएगा जहाँ पे बीपीएससी सिलेक्शन के बाद आपका ट्रेनिंग यहीं पे होगा गाइस। हम लोगों का ट्रेनिंग भी यहीं पे हुआ था, बिपाड गया में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, मज़ा आएगा आपको। आगे देखेंगे हम लोग, बिहार सरकार ने नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार को नियुक्त किया है, 1981 बैच के हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता था? सोनम ठाकुर ने किया गया। तो नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट्स द्वारा औद्योगिक रोबोट बनाया गया है और इसका नाम क्या है? तो यह गया फायर बर्ड 5।
ATM EZA 2560 है। भारत के अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान समारोह में किसे संपादक श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो यह पारस कुंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसने सम्मानित किया गया? मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार को किया गया है। बिहार के खेल विभाग और बिहार राष्ट्र प्राधिकरण द्वारा 32वां राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी जो है चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में किया गया है। वर्ष 2006 बैच की किस IPS अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अनसुईया रन सिंह साहू को। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम 116वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की लाइब्रेरी का जिक्र किया? तो गोपालगंज जिला की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार के कर्मचारी चयन आयोग BSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था बिहार के पूर्व DGP आलोक राज को किया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्त 10 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर। तो इसमें देखिए दिया है, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस कवयित्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 24 से सम्मानित किया गया था? प्रीति सुमन को किया गया है ना। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया प्रीति सुमन को। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के किस सांसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जो है का सदस्य नियुक्त किया गया था? आपका संभवी चौधरी है ना। वन नेशन जो है ना वन इलेक्शन इनके द्वारा संभवी चौधरी को एक मेंबर बनाया गया है संयुक्त संसदीय समिति के लिए। आगे देखिए, बिहार के पटना में अति विशिष्ट क्षेत्र अस्पताल है नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किससे समझौता किया? तो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है CCRT दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है? सारण जिले का, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन होता है? सारण जिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का शुभारंभ किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है अटल कला भवन। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है बिहार ने। देश का पहला बाल है तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, पूरे देश में पहला जो है ना यह है पहला बाल कैंसर अस्पताल है, महावीर बाल कैंसर अस्पताल नाम है इनका। फुलवारी शरीफ पटना में है। बिहार में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, नीतीश कुमार ने किया। त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 1 रजत और 2 कांस्य सहित 3 मेडल जीता गया है यहाँ पे। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष सन्यासी परिषद का बैठक हुआ और इस बैठक का क्रम जो है 29वां है। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से नए फसल नुकसान राहत प्रदान हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024 से 25 फसल के लिए किस योजना को मंजूरी दिया है? तो राज्य फसल सहायता योजना हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो आपका हो जाएगा बिहार की अंशिका कुमारी ने किया है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई? तो बिहार की अंशिका कुमारी ने बनाई है। आगे देखेंगे हम लोग कि 7 से 11 दिसंबर 2024 के मध्य उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर 20 39 विश्व जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता है? तो 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित टोटल 8 पदक जीता है। पुस्तक आयोजित पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस मेले की थीम क्या था? तो पेड़ है, पानी है, जिंदगी है, पर्यावरण बदलो भी, है ना, ये थीम है, याद रखेंगे। पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस मेले का थीम क्या था? तो पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी। इंपॉर्टेंट चीज है, पेड़ भी बदलो, पानी, जिंदगी, पर्यावरण अभी बदलो। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 के तहत नवंबर 24 में मासिक रैंकिंग में पूरे राज्य में किस जिला ने पहला स्थान किया है? तो बक्सर किया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। महत्वाकांक्षी योजना में 7 निश्चय 1 और 2 के तहत पूरे राज्य में किस जिला ने टॉप किया? तो बक्सर जिला ने किया है। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर कर दिया, तो जुलाई 2026 तक किया है, जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। आगे देखिए, बिहार के, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे देखिए बिहार के पूर्णिया जिले के किस व्यक्ति को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया? तो प्रकाश कुमार को बनाया गया। थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य जीत लिया? तो गोल्डी कुमारी ने जीत लिया।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी जयंती मनाई गई? 140वीं मनाई गई है। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव के कार्डियक अरेस्ट का से निधन हो गया। तो आचार्य किशोर कुणाल हैं। आगे देखेंगे हम लोग मध्य बिहार के किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक हुई है? तो यह समस्तीपुर में हो जाएगा, है ना। किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय जो है ना वो बैठक हुआ है? तो समस्तीपुर में हुआ है। बिहार के शेखपुरा जिले में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सौरभ कुमार को किया गया है। बिहार के नालंदा के किस दिव्यांग बालिका को असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो गोल्डी कुमारी को किया गया है। बिहार के जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सुपौल जिले के वीरपुर में किया जाएगा। दूसरा के एसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर है, सुपौल जिले के वीरपुर में किया जाएगा। तो ओके गाइस, आई थिंक ये जो करंट अफेयर है हमारा जुलाई से लेकर के दिसंबर तक खत्म होता है, और फिर हमने दूसरा पार्ट जो है जनवरी से लेकर के और जून महीने तक का भी हमने किया है। तो दोनों आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, तो आप जरूर देखिए इसको। तो मैं हूँ सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी 69 बीपीएससी। तो गाइस, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम आईडी है @SKRAI252 हो जाएगा, है ना, @SKRAI252। तो यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछिए। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है @UPSC PCS अकेडमी। आप वहाँ पे जाकर के जुड़ जाइए, और कोई भी जो मटेरियल वगैरह है वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा। प्लस मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।